हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः रमेश कुमार। आज मैं पुनः कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 2 जब मैं पढ़ता था इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आप लोग को जब मैं पढ़ता था उसके बारे में बताया था, पुनः आज उसी का जो एक लास्ट पेज है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो आप लोग घर पर उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आइए देखिए, मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धि नहीं माना जाता था। ये बात कौन कर रहे हैं? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी अपने आप को कह रहे हैं कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं मंद बुद्धि नहीं माना जाता था। पर जहां तक याद है मुझे कभी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, लेकिन वो मानते हैं कि वो कभी भी अपने आप को गर्व नहीं मानते थे होशियारी का। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। जब वे पास होते थे, अच्छा आते थे क्लास में, तुमको क्या मिलता था? छात्रवृत्ति। तुमको कोई बात आश्चर्य नहीं होता था, लेकिन अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। लेकिन वे अपने आप में चिंतित रहते थे। कौन? महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो मेरे लिए असहाय था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था। गांधी जी अपने आप को बता रहे हैं कि मुझे वह दिन याद है जब मैंने मार खाया था, लेकिन उस बात वह दुखी नहीं थे। पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बड़ा दुख था। बात पहली या दूसरी कक्षा की है। वो उस समय पढ़ रहे थे जब कक्षा प्रथम या द्वितीय यानी 1 या 2 में पढ़ते थे। उस समय जब वो मार खाए थे तो अब भी वह अपने आप को वो दंड जो पाए थे वो महसूस कर रहे थे, लेकिन वह दुखी नहीं थे। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। यानी कक्षा 2 में जब पढ़ते थे, कौन? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। तो उस समय बात बता रहे हैं, उस समय हमारे हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। यानी जो प्राचार्य थे वह अधिक से अधिक कड़ाई रखते थे। फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों को भी ठीक काम कर लेते थे। वो हमेशा विद्यार्थियों के प्रिय रहते थे और स्वयं ठीक काम करते थे और दूसरे लोगों को भी वैसा ही काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्हें ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। यानी पढ़ाते थे कौन? अच्छा थे पढ़ाने में। और क्या किए थे? ऊपर के जो कक्षा के थे विद्यार्थी थे उनके लिए व्यायाम और क्रिकेट जैसे खेलना अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इन चीजों में न लगता था, यानी खेलने में। यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी बता रहे हैं कि इन सब खेलों में मेरा दिल नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले तो मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वो बता रहे हैं अपने जीवन में जब उस समय पढ़ाई करते थे तो बताते थे कि मैं कभी व्यायाम या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने में नहीं जाया करता था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूं कि व्यायाम के प्रति यह रुचि मेरी गलती थी। लेकिन वो बता रहे थे कि व्यायाम के प्रति जो मेरी रुचि नहीं थी वह सब मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुआ था। यानी खेल न खेलना उनके लिए दिमाग में बैठ गया था, जो एक गलत बात था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी शिक्षण के साथ व्यायाम का कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में अफसोस किए जब पता चला कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है। पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यायाम में रुचि का दूसरा कारण था। पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यायाम में रुचि का दूसरा कारण था। बता रहे थे कि पिताजी की सेवा
करने के कारण मैं व्यायाम में उतना रुचि नहीं ले पाता था। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। वो बता रहे हैं कि मैं जब तक विद्यालय में रहता था, पढ़ता था, ठीक था, लेकिन जब ही मैं विद्यालय से घर जाता था तो मैं पिता की सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। वो बता रहे थे कि अब व्यायाम एकदम अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा था। किस सेवा में? यानी पिताजी की सेवा करने में। मैंने पिताजी के सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, और उन्होंने बताया कि पिताजी के व्यायाम के लिए उन्होंने हेडमास्टर जी को प्रार्थना पत्र भी दिए, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। लेकिन हेडमास्टर साहब कहाँ उनको छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, यानी अपनी उस समय की बात बता रहे हैं कि शनिवार का समय था, ठीक, और सवेरे का समय था, यानी दिन कौन था? शनिवार। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। उस समय बता रहे हैं कि शनिवार का दिन था और 4 बजे कहाँ जाना था? व्यायाम के लिए। उस समय उनके पास कोई घड़ी भी नहीं थी। आकाश में बादल थे, यानी आकाश में बादल लगे हुए थे। इससे समय का पता न चल सका और वह समय का पता नहीं चल पाया। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे, यानी बता रहे हैं कि टाइम नहीं पता था, और जब वहां व्यायाम के स्थान पर पुगे तो सभी लोग वहां से वह जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, यानी गुरुजी ने, यानी हेडमास्टर साहब ने दूसरे दिन न आने का कारण पूछे। किससे? महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी से। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। मुझे झूठा समझा गया, यानी जो बात बताएं गुरुजी ने उस बात को नहीं माने और झूठा समझा गया। मुझे भारी दुख हुआ, यानी जो चीज़ बताएं गुरुजी ने जब नहीं माने तो उन्होंने अपने आप को बहुत दुखी हुए महसूस किए। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि मैं झूठा नहीं और कैसे मेरे सामने इस बात को सिद्ध करूं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोला हूं। कोई उपाय न था। मैं मन मान कर रह गया, यानी गांधी चुपचाप वहीं रह गए। रोया। बाद में मैं समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी रहना चाहिए। उन्होंने अंत में यही कहे कि सच बोलने वालों को भी हमेशा असावधान रहना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 5 का जो हिंदी है अध्याय 2, आज मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। अगले दिन मैं पुनः इसी को HW के तौर पर लिख कर दूंगा और आप लोग भी उसको लिख कर भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।